नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। हिंदुओं की बात करने वाली बीजेपी जो कि 2 से 302 सीट तक पहुंची, इसी मुद्दे पर क्या वो बीजेपी 2024 आते आते हिंदू विरोधी हो गई, पुजारी विरोधी हो गई और उनके ये दिन आ गए कि इमामों की बात करने लगे। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान किया कि चौथी बार अगर वो दिल्ली की सत्ता पर काबिज होते हैं तो पुजारियों को 18,000 प्रति महीने की राशि दी जाएगी। अभी तक इमामों को दी जाती थी, केजरीवाल सरकार भी देती थी, लेकिन जैसे ही केजरीवाल सरकार ने ऐलान किया, विरोध करने वाली बीजेपी ने भी बात जब शुरू की तो इमामों की बात करने लगी कि इमामों की सैलरी नहीं दे पा रहे हो, पुजारियों को कहां से दोगे। ठीक है, अगर सैलरी नहीं दी जा रही है तो जिसके दम पर आप सत्ता के शिखर तक पहुंचे हैं, कम से कम उनको अगर पैसा दिया जा रहा है, पहली बार किसी ने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया है, अब तो तारीफ करनी चाहिए थी, मुझे लगता है पंकज प्रसून जी। नहीं रोहित, देखिए बहुत अजीब कहानी है। हरियाणा में चुनाव हो रहे थे, विधानसभा चुनाव, और सबसे बड़ा नारा क्या था वहां? बटेंगे तो कटेंगे। उस बीच चुपके से बीजेपी ने कह दिया कि हमारी सरकार आई तो इमामों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी, लेकिन पुजारियों के लिए कोई घोषणा नहीं की। ये हरियाणा। अब आइए आगे, उत्तर प्रदेश में डायरेक्ट सैलरी नहीं देती, लेकिन जो एएसआई द्वारा संरक्षित जो मस्जिदें हैं, वहां के इमामों को देती है सैलरी। उत्तराखंड, मैं बीजेपी शासित राज्य बता रहा हूं, वहां इमामों को देती है, पुजारियों को नहीं देती। बिहार वक्फ बोर्ड को हर साल 100 करोड़ रुपए देती है एनडीए की सरकार, लेकिन संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को नहीं देती, पुजारियों को नहीं देती। पसमंदा भाईजान सम्मेलन करते हैं, कभी पंडा भाईजान सम्मेलन कर ले, नहीं करते। मैं एक एक राज्य के बारे में बता सकता हूं। करीब 20 राज्यों में एनडीए की सरकारें हैं। 20 राज्यों में किसी राज्य में पुजारियों को नहीं देते वेतन, इमामों को देते हैं। हमें किसी को देने से ऐतराज नहीं है, आप इमामों को देते हो तो फिर पुजारियों को क्यों नहीं। और एक बात बता दूं मैं जी, ये जो सनातन बोर्ड की मांग चल रही है, या फिर मस्जिदों जो मंदिरों का जो कंट्रोल है, वो सरकार के हाथ से निकलकर एक सनातन संस्था के हाथ में आ जाए, अंदर ही अंदर विरोध कौन कर रहा है, पता लगाइए कभी। देखिए, मैं राष्ट्रवाद के पक्ष में हूं, मैं हिंदुत्ववाद के पक्ष में हूं, लेकिन मैं हिंदू के नाम पर धंधा करने वालों के पक्ष में नहीं हूं। तो वही कह रहे हैं कि इनको भी समझ में नहीं आया, सबका साथ सबका विकास ठीक है, सबका विश्वास वाले मामले पे भी इन्हें समझ में नहीं आया, 240 पर लाकर पटक दिया। नहीं, केजरीवाल खूब खराब काम कर रहे हैं, आप क्रिटिसाइज कीजिए ना, लेकिन आप दे दीजिए। अगर ये राजनीति कर रहे हैं तो आप भी राजनीति कर लीजिए ना, उत्तर प्रदेश में कर लीजिए राजनीति, दे दीजिए वहां हर मंदिर के पुजारी। संजय सिंह ने चैलेंज भी कर दिया, आपकी सरकारें इतने राज्यों में हैं, आप भी ऐलान कर दीजिए, है हिम्मत की पुजारियों को हम देंगे 5, 10, 15 हजार रुपए महीना। क्यों नहीं? आंध्र प्रदेश की सरकार दे रही है 15,000, पवन कल्याण दिलवा रहे हैं वहां पे 15,000 आंध्र प्रदेश में हर पुजारी को मिल रहा। और तो और आंध्र प्रदेश के अंदर जो मंदिरों के अंदर जो नाई होते हैं ना, जिससे मुंडन करवाते हैं, उसको 25,000 रुपए मिल रहे हैं। जो काम चंद्रबाबू नायडू कर सकते हैं, वो काम मोदी भी कर सकते हैं, योगी भी कर सकते हैं, धामी भी कर सकते हैं, जितने राज्यों में इनकी सरकार है सभी कर सकते हैं। परेशानी क्या है? तो वही तो पंकज जी कह रहे, वही तो आज हिंदू समाज पूछ रहा है कि हमारे दम पर 2 सीट से 302 तक पहुंचे, और जब बात हमारे लिए पहली बार किसी ने उठाना शुरू किया है तो उसके विरोध में कहने इमामों की सैलरी तुम पहले दो, फिर पुजारियों की बात करो। यही अब समझ में आया ना। मैं तो बार बार बोलता हूं, एक लाइन बोलता हूं जिससे बहुत सारे लोग समझते हैं, बहुत सारे लोग नहीं समझते। मैं बोलता हूं कि बनिया सिर्फ धंधा करता है, वो जंग नहीं लड़ता। मैं क्या बोल रहा हूं, किसके बारे में बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, ये जो सुधी दर्शक है उनमें से बहुत सारे लोग समझ गए। बनिया सिर्फ अपना मुनाफा देखता है, वो सिद्धांत जंग नहीं लड़ता। उसको जहां 2 पैसे का फायदा होता है उसके साथ जाके सटता है। और इसलिए मैं बोलता हूं
कि बनिया पसमानदा सम्मेलन करवाता है पर पंडा सम्मेलन नहीं करवाता। तो बंद करें ना ये बनिया ढकोसलेबाजी संख्या फिर, बड़ी है तो ओबीसी की बंद करें ना ये बात करता ढकोसलेबाजी है। फिर। देखिए मैं तो बार बोलता हूं कि विकल्पहीनता की स्थिति है हमारे पास ले देकर, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। यही एकमात्र हिंदुत्ववादी पार्टी है, राष्ट्रवादी पार्टी। और उसी का फायदा उठा रहे हैं। कमियां हैं, मैं कहां कह रहा हूं कि ये सर्वगुण संपन्न है, लेकिन जब सामने दिक्कत है ना कि सामने जब राहुल गांधी दिखते हैं, जब तेजस्वी दिखते हैं, अखिलेश दिखते हैं, ममता दिखती है, तो उनसे ये बेटर दिखते हैं। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बहुत बढ़िया है हर चीज में। इमामों की सैलरी बढ़ाने कही हरियाणा में, वहां पुजारियों को सैलरी देने क्यों नहीं कही? अभी पता है ये दिल्ली में कह रहे हैं कि हम बड़ा सम्मान करते हैं। मैं आज शर्त लगाता हूं कि ये आगे बढ़ के घोषणा कर दें, केजरीवाल अगर 18,000 दे रहा है तो हम 21,000 देंगे या 22,000 देंगे, कर दें, नहीं करेंगे। अरे ये तो बांग्लादेश को चावल बेच रहे हैं भाई साहब, 27 टन भिजवा दिया आज चटगांव। नहीं वो देखिए वो दूसरी चीज है, मतलब कि मैं उसमें टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि जो मेरी समझ में चीज नहीं है वो नहीं करूंगा। हो सकता है कि कुछ इनकी रणनीति हो, इस बारे में नहीं बोलूंगा। लेकिन जो पंकज जी, आप जिसकी राजनीति कर रहे हैं उससे बड़ी रणनीति तो नहीं हो सकती ना कुछ भी। एक बात तो सही है, बांग्लादेश में तो हिंदू मारे जा रहे हैं, काटे जा रहे हैं। यह बात भी सही है कि आप उन्हें अनाज दे रहे हैं, वो भूखों मरने की नौबत थी, लेकिन आप उनकी मदद कर रहे हैं। लेकिन अब इसके पीछे क्या रणनीति है, इस बारे में चूंकि मेरी समझ सीमित है, इसलिए मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं करूंगा। देखिए जो विदेश नीति है या अपने देश की बात है, वहां मैं अपने सरकार के साथ खड़ा हूं। लेकिन देश के अंदर जो कमियां हैं और जिस तरह से इनके लक्षण हैं, सबका साथ सबका विकास तक ठीक है, ये सबका विश्वास जीतने चले हैं। अरे उनका विश्वास तो अपने खुद वो नहीं जीत सके। वहां पहले 72 फिरके में से ये फैसला तो हो जाए कि कौन असली मुसलमान है, कौन ज्यादा प्योर है, अहमदिया ज्यादा प्योर है कि बोहरा ज्यादा प्योर है कि शिया ज्यादा प्योर मुसलमान है कि सुन्नी ज्यादा प्योर है, सुन्नी में कौन ज्यादा है, बरेलवी ज्यादा प्योर है कि देवबंदी ज्यादा प्योर है, उसमें हनफी ज्यादा प्योर है। मतलब तो जब वो अपना एक दूसरे का विश्वास नहीं जीत सकते हैं तो आप विश्वास जीत लोगे? बिल्कुल। इसलिए ये भ्रम है, और इस भ्रम का शिकार जो हुआ, इस भ्रम का शिकार आडवाणी हुए थे। जिन्ना की मजार पर जाके कह दिया था कि जिन्ना सेकुलर है, उसके बाद क्या दुर्गति हुई। इस भ्रम के शिकार अभी हाल फिलहाल में मोहन राव भागवत हो रहे हैं। एक गलती की थी 10 साल बाहर थे दिल्ली से। बिल्कुल। और एक मैं बात बताता हूं, मोहन राव भागवत ने कभी वक्फ बोर्ड के बारे में कुछ कहा? एक शब्द नहीं कहा। उनका स्टेटमेंट निकाल के दिखा चले जाते हैं। हाँ, वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं कहा। उन्होंने सनातन बोर्ड के बारे में कभी कुछ कहा? नहीं कहा। कभी बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, एक शब्द कहा? नहीं कहा। अगर मैं चैलेंज लगाता हूं कि उन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम पर, वक्फ बोर्ड पर, उसके बाद सनातन बोर्ड पे, इन सब विषयों पे मोहन भागवत ने एक शब्द कहा हो तो मुझे बता दीजिए। मैं पंकज जी उल्टा मैं उनका 10 स्टेटमेंट दिखा दूंगा जो मुसलमानों के पक्ष में है। बिल्कुल पंकज जी, और यही सवाल अब लोग पूछ रहे हैं। सवाल यही पूछा जा रहा है कि अगर केजरीवाल की मौजूदा सरकार, मतलब अतिशी की मौजूदा सरकार, आम आदमी पार्टी की मौजूदा सरकार ने यह ऐलान किया कि 18,000 हम चुनाव जीतने के बाद देंगे अगर चौथी बार सरकार में आते हैं पुजारियों को, तो फिर इमामों की बात क्या करना बहुत ज्यादा जरूरी था बीजेपी को। इमाम तो आपका कभी वोट बैंक रहे नहीं, इमामों की राजनीति करके आप 302 तक तो पहुंचे नहीं, 3 बार सत्ता हासिल की नहीं, फिर भी उनकी बात कर रहे हैं। कभी नहीं देंगे। तो ऐसे में अब सवाल जो उठा है उसका जवाब मांगा जा रहा है। और जो 27 टन आप चटगांव धान गेहूं बीज भिजवा रहे हैं, वो चाहे जिस रणनीति के तहत भिजवा रहे हैं, लेकिन पहली रणनीति आपकी वही होनी चाहिए कि आपको वोट किसने दिया है, सत्ता के शिखर तक किसने पहुंचाया है। वो जवाब मांग रहा है, और ये जवाब उन सब से है जो आलाकमान में हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर अमित शाह। फिलहाल आपकी राय क्या है इस चर्चा पर कमेंट में जरूर बताइएगा। पंकज जी जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।